नमस्कार। आज हम एक्सेंचर की 2025 फ्रेशर हायरिंग पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी डिटेल जानकारी है, खासकर 2023, 2024 और 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जरूर। एक्सेंचर काफी बड़ी कंपनी है और ये ड्राइव हाल के या होने वाले ग्रेजुएट्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। देखते हैं क्या खास बातें हैं इस जानकारी में। हाँ, तो सबसे पहले कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है। सोर्स तो कहता है कि ये मेनली 2023, 2024 और 2025 बैच के फ्रेशर्स के लिए है, और कई रोल्स के लिए तो कोई भी ग्रेजुएट चलेगा, लेकिन कुछ के लिए स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, जैसे बीई, बीटेक, बीकॉम वगैरह। हाँ बिल्कुल, और कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो ध्यान रखने वाले हैं, जैसे एकेडमिक्स में बीई, बीटेक या एमसीए वालों के लिए कम से कम 65% मार्क्स या फिर 7.25 सीजीपीए। ये जरूरी है। अच्छा, 65% या 7.25 सीजीपीए। जी, और अप्लाई करते टाइम कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पेंडिंग पेपर ना हो। ठीक है। और एजुकेशन गैप की बात करें तो 10वीं के बाद से ग्रेजुएशन तक ज्यादा से ज्यादा 1 साल का गैप अलाउड है। और हाँ, कुछ रोल्स के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस भी हैं, जैसे रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ऑप्स न्यू एसोसिएट है, उसके लिए बीकॉम मांगा है, और एक पैकेज्ड ऐप डेवलपमेंट एसोसिएट है, उसके लिए इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री। समझ गया। तो काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ रोल्स के लिए। अच्छा, अगर कोई एलिजिबल है तो किस तरह के रोल्स, मतलब किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ तो काफी वैरायटी दिख रही है सोर्स में। टेक्निकल रोल्स भी हैं, जैसे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन डेवलपर, और फिर ऑपरेशंस वाले रोल्स भी हैं, जैसे बैंकिंग ऑपरेशंस, एचआर, सप्लाई चेन। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैरायटी दिखाती है कि एक्सेंचर को काम कितना फैला हुआ है। सिर्फ आईटी ही नहीं, इसमें कोर बिजनेस ऑपरेशंस भी हैं और कुछ नई फील्ड्स भी, जैसे ट्रस्ट एंड सेफ्टी या फार्माकोविजिलेंस, मतलब वो दवाओं के साइड इफेक्ट्स ट्रैक करने वाला काम। अच्छा, फार्माकोविजिलेंस भी इंटरेस्टिंग। हाँ, और अगर किसी को फॉरेन लैंग्वेज आती है, जैसे जापानीज, जर्मन, फ्रेंच, तो उनके लिए भी अलग से रोल्स हैं। तो फ्रेशर्स के लिए अलग अलग करियर पाथ्स खुलते हैं यहाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इन अलग अलग रोल्स के लिए स्किल्स क्या क्या चाहिए? देखिए, टेक्निकल रोल्स के लिए तो वही स्टैंडर्ड स्किल्स चाहिए, जैसे जावा, C++, पाइथन, SAP, सेल्सफोर्स, .NET, SQL वगैरह। और जो दूसरे रोल्स हैं, ऑपरेशंस वाले या बाकी, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कंटेंट मॉडरेशन अगर उस तरह का रोल है, KYC की समझ, अंडरराइटिंग का बेसिक आइडिया, और अगर लैंग्वेज स्पेसिफिक रोल है तो वो भाषा। राइट। और सबसे अच्छी बात फ्रेशर्स के लिए ये है कि ज्यादातर रोल्स में एक्सपीरियंस 0 से 1 साल या 0 से 2 साल ही मांगा गया है। अच्छा, मतलब फ्रेशर्स के लिए ही डिजाइन किए गए हैं ये रूल्स। हाँ बिल्कुल। और एक रोल जैसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, उसके लिए सैलरी भी मेंशन्ड है सोर्स में, करीब 4,61,200 रुपीज सालाना। ठीक है, तो सैलरी का भी अंदाजा है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये कैसा है? काफी लंबा लग रहा है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड है, कई स्टेजेस हैं इसमें। पहला है एक असेसमेंट। इसमें 2 हिस्से हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब आपकी लॉजिकल थिंकिंग, इंग्लिश, रीजनिंग, और दूसरा है टेक्निकल असेसमेंट। इसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, MS ऑफिस, स्यूडो कोड और नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, क्लाउड के फंडामेंटल्स। स्यूडो कोड वो क्या होता है? वो बेसिकली कोड लिखने से पहले का लॉजिक या प्लान होता है एक तरह से। तो इस पूरे असेसमेंट में 90 सवाल होते हैं और 90 मिनट मिलते हैं। ठीक है, 90 सवाल, 90 मिनट। और इसके बाद होता है कोडिंग राउंड। ये कंपल्सरी है। इसमें आपको C++, जावा, पाइथन या .NET, इनमें से किसी एक लैंग्वेज में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। 45 मिनट मिलते हैं इसके लिए। 2 कोडिंग प्रॉब्लम 45 मिनट में। ओके जी। फिर होता है कम्युनिकेशन असेसमेंट। ये करीब 20 मिनट का होता है। ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, पर इसमें आपकी बातचीत का तरीका, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी, उच्चारण, ये सब देखते हैं। अच्छा, ये सिर्फ असेसमेंट है, एलिमिनेशन नहीं। हाँ, और सबसे आखिर में होता है इंटरव्यू। तो ये पूरी प्रक्रिया कैंडिडेट की ओवरऑल एबिलिटी, टेक्निकल फाउंडेशन, कोडिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन सबको परखने के लिए डिजाइन की गई है। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट्स में आपका लेटेस्ट रेज्यूमे, पासपोर्ट साइज फोटो, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मार्कशीट और कोई ID प्रूफ, ये सब तैयार रखना होगा। काफी थॉरो प्रोसेस है
और जॉब लोकेशंस, ये नौकरियां कहाँ-कहाँ मिलेंगी? सोर्स के हिसाब से लोकेशंस पूरे भारत में फैली हुई हैं। बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता, नोएडा और जयपुर, इंदौर, कोयम्बटूर, नागपुर भी लिस्ट में हैं। कुछ रोल्स तो मल्टीपल लोकेशंस पर हैं, मतलब पैन इंडिया अपॉर्चुनिटीज हैं। जी बिल्कुल। तो कैंडिडेट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है लोकेशन चुनने में। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक्सेंचर 2023 से 2025 के ग्रेजुएट्स के लिए देश भर में काफी सारे रोल्स ऑफर कर रहा है। अलग अलग स्किल्स चाहिए, पर ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए ही हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट, कोडिंग, कम्युनिकेशन और इंटरव्यू शामिल हैं। हाँ बिल्कुल।